हाथ और दे दिया, ऐसा सब किया हुआ है, वो बता देता हूँ क्या पावर उसको हाँ नहीं, प्लग खाली चालू कर दो। प्रिंटर की तरफ चल रहा है। ये उधर वाला जो लगा के दिया सुरेश, वो पावर ही नहीं आता। उस दिन आया था, उसके बाद आया नहीं थे। बोला तब ठीक कर दिया करके बोला लगाया, इसको आता ही नहीं है। तो जब प्रिंटर चलाना पड़ता है तो इसको प्लग खोलो, उसको लगाओ, उसको खोलो, इसको लगाओ। अच्छा, इसको वहाँ पे लेना है अभी तो हाँ? या तो इसको इधर बिठाना है, नहीं, उसको इधर बैठा यहाँ पे ही आ गई उधर जाके मैं बैठा। रमेश भाई, आप भी इधर आ जाओ, हम लोगों को तो मालूम है। आप बीच में आ जाओ, आप बीच में आ जाओ, इनको इधर आ जाओ, तो दोनों देखो। राजेश, मैं पहले कॉफी को ब्रेन फ्रेश करूँ। हाँ कर लो, आप कहिए। IPS से धुलाई कर, हाँ मैं तो पी लूँ। कार्बन रेसिड्यू हटा रहा हूँ। मेरा फोन क्यों तकलीफ है क्या? हटा लेता हूँ भैया, नहीं तो चलो उठा करके जाकर रूम चला जाएगा तो मेरा प्रॉब्लम होगा। हाँ चेतन, गुड मॉर्निंग। I just wanted, I called you up to say thank you. अरे उस दिन you made arrangement for this fellow, our great guy, BG, to send it to me, ना? हाँ. I know, but नहीं, उसने बोला चेतन भाई, वो चेतन भाई भी बोल देगा करके बोला। हम बोले जा साला, तेरे को मैं चेतन भाई से झाड़ खिलाता हूँ तभी सही होगा। तो नहीं, he would have done, लेकिन उसमें 10 मिनट और लगा था, लेकिन when I talk to you तो वो डायरेक्ट हो गया। उमर का। Now I tell you, you send that one, and I talked. अरे अभी ऑर्डर आएगा, अभी आएगा, रुको। The moment I got the AutoCAD, I took only 2 measurements out of it. I just checked the thickness of refractory, and when I checked it, it is same as what I am having in other channel furnaces, so I did not have anything more to speak. Now, yes, but after that, when I saw the quantity there, in 1 ton furnace we are having a total quantity of 1.5 ton, and then 1 ton you are pouring and 500 kg is left. Now we want to modify one of our 1 ton furnace to the new design of the spout. Now when he does that one, he says he requires 1700 kg, and out of that 1 ton will be poured out. So in the process I am putting 200 kg more, and which will be permanent, and holding time the power will go more. While melting it is not going to make a difference because we will be charging more material continuously. But while holding we are going to consume the power for nothing. So I wanted to reduce that volume to 1500. And Rakesh and BG, they have said, BG has given a deadline that no, not possible, and end of it. So the moment I saw the below the spout, the blank height was 430 millimeter. तो हमने बोला चला इसको कम करो ना, 300 कर दो,
तो वो 300 कम करो, तो बोला सर उसमें डक्ट खुल जाएगा, मतलब एक झापड़ मारूंगा तेरा मुंह भी खुल जाएगा। बोला मैंने कर, पहले ड्राइंग बना के चेक कर, उसके बाद बात कर। तो उसने जो 300 किया, 300 mm किया, तो दैट 1500 kg 1510 kg हो गया। जस्ट 10 kg का डिफरेंस, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हाँ, तो वो 10 किलो प्लस माइनस होगा ना यार, 1-2 चम्मच उठा दिया तो 10 किलो कम हो गया, और क्या है। So that is what, after that he made another AutoCAD drawing and he sent it. हमने बोला इसमें तो 15 किलो हो गया ना, साला गधे कहीं का। बोला हाँ सर हो गया क्या। तो हम बोले तुम साला नहीं होगा करके राकेश तो क्या बोल रहा था, रामाकृष्ण इधर जिंदा बैठा है, साला मर नहीं गया है। अभी उसने ड्राइंग भेजा, मैंने मांगीलाल जी को समझा दिया, रिकव को समझा दिया, भैया 1500 किलो जैसे पहले रहता था 1 टन में, उतना इसमें भी रहेगा। देयर इज नो प्रॉब्लम, नाउ यू वांट टू डू इट, यू डू इट। तो वो बोल दिया है अभी, नाउ द बॉल इज इन मांगीलाल जी एंड रिकव्स कोर्ट। आई हैव गिवन देम व्हाट दे वांट। नाउ व्हेन दे फाइनलाइज इट एंड ऑल दैट, इट इज देयर बेबी बाबा। एंड I know that it would not have been there because these people have become extra rich. So because नहीं, वो इतना रिच हो गया ना, ये 2-4 छोटा मोटा चीज के लिए आराम से कंफर्टेबल जब टाइम होगा तो करेंगे वाला बात हो गया। तो इसलिए it is for them to decide what they have to do. So I have finalized it. No, BG has designed it. I have given him the hint and he has corrected it. I have not designed. I am not. हाँ, हो गया हमारा टेक्निकली उसमें बात करने का कोई जगह और बाकी नहीं है। And now these people have to say what they have to do. ओके, बस इसी के लिए थैंक्स देना था कि वो you gave the AutoCAD drawing. Okay. Yes, okay, right. मैं 9 तारीख को जाना हूँ पर नहीं, जाते समय में कहीं नहीं रुकूंगा जरूर। वो इसमें क्या बोलते हैं, उदयपुर में रुकूंगा और वहां से निकल। नहीं, I will tell you that, but as far as my coming to Anand and other things are concerned, I have already told you that when I bring my wife, then we will come to Anand. Even if you don't invite, I will barge in. That is what I said. I will barge into. I know that. I have got your photograph and your wife's photograph also. Right? Bye. अभी देखो ये कहाँ से शुरू करते, हम कैसे शुरू किया। देखो एक्सेल में तो इतने फाइल्स बनाए इसमें, ये पहले जॉब ऑर्डर, ये हमने ऐसा करके शुरू किया था। मेरे पास जितने अक्ल है, मेरे को ये तो सॉफ्टवेयर आता नहीं है, मैंने बोला एक्सेल से करो। तो मैंने एक ये कंटिन्यूस सीरियल नंबर दिया पहला, वो सीरियल जितना 3000 ऑर्डर आएगा तो 3000 नंबर आएगा। उसके बाद हेड ऑफिस का ऑर्डर नंबर जो भी आएगा, तो ये पेपर ये वर्टिकली ऑर्डर है, एक ऑर्डर मतलब पूरा वर्टिकल ऑर्डर का पूरा डिटेल। तो हेड ऑफिस का ऑर्डर नंबर हो गया, उसमें 4 आइटम एक साथ हमारा ऑर्डर आता है ऐसे, एक बड़ा एक छोटा 4 तरह का ऑर्डर है। तो इसके भी और वो चारों आइटम अलग अलग अलाई का भी हो सकता है। एक ज़्यादा फुट में बताएगा, 1 इंच में बताएगा और 1 मिलीमीटर में बताएगा। मतलब मैंने जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सब देता है। तो उसके लिए ये सीरियल नंबर, इसके लिए यहाँ पर आइटम नंबर का है, राइट। उसमें 1 2 3 फिर दूसरा चलेगा, इसमें
ये ऑर्डर नंबर वही रहे, ऑर्डर नंबर है। सपोज एक ऑर्डर में, एक ही ऑर्डर में हमारे को 3 आइटम है, तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर 1 है, ये 1 है, उसमें 1 है, और तो ये दोनों एक ही आइटम है, हमको पता चल गया। ओके, एक ही ऑर्डर है, एक ही ऑर्डर में 2 आइटम है, तो ये सपोज 3 आइटम है, तो यहाँ पर 1 1 1 आएगा। ऑर्डर नंबर तो वही रहेगा, ऑर्डर नंबर इधर डाल दिया, 1 1 1 आएगा 3, और दोनों अलग अलग है, तो 2 1 1 हो गया, 2 3 2 2 हो गया। ओके, लेकिन इसका सीरियल नंबर इधर से बदल गया, तो प्रोग्राम कैन अकॉर्डिंगली चेंज। ना उसके बाद ये यहाँ पर आएगा सीरियल नंबर 1 2 3, फिर दोबारा चालू हुआ ये आइटम नंबर के लिए, तो ये आइटम नंबर 1 2 3 4 चेंज होगा, राइट। उसके बाद ये नीचे आया, ये हॉलो है कि सॉलिड है, हमारे पास अलग अलग आइटम आता है, हॉलो सॉलिड है, एक सेकंड फुटागन हाथी घोड़ा सब आता है, तो ये हॉलो है कि सॉलिड है। हॉलो मतलब पाइप है, सॉलिड मतलब कोई भी सेक्शन प्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, सॉलिड है। उसके अंदर प्रोग्राम में सब वो कैलकुलेशन वेट सब बनाया हुआ। उसके बाद इसमें ये प्रोडक्ट टाइप ट्यूब है, स्क्वायर ट्यूब है, राउंड ट्यूब है, रेक्टेंगुलर फ्लैट है, हेक्सागोनल पाइप है, प्रोफाइल सेक्शन है। वो इसके भीतर में जो भी होगा वो जैसे हेक्सागोनल है तो H लिखेगा, स्क्वायर ट्यूब है तो S लिखेगा, राउंड रॉड है तो राउंड ट्यूब है तो P लिखेगा, रॉड है तो प्रोडक्ट P लिखेगा, अब सॉरी पाइप है, राउंड पाइप है तो P लिखेगा। उसके बाद इसका हेक्सागोनल है तो H लिखेगा, प्रोफाइल है तो PRO लिखेगा। तो यहाँ पर ये जो लिखेगा उसके अनुसार प्रोग्राम को फॉर्मूला पिकअप करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये आया इनसाइड डाया, जो प्रोफाइल है, सपोज इट्स हॉलो प्रोफाइल, तो स्क्वायर है, बीच में होल है, तो उसका होल लगाएंगे तो होल के डायमीटर के अनुसार उसका मास कम होगा। तो इसमें यदि इनसाइड आईडी इनसाइड होल डाया, ये उसके भीतर लिखा है, 4 लिखा तो 4 mm है, ऐसा मतलब है। नेक्स्ट इसके बाद ये क्या है, हाँ हेड ऑफिस ऑर्डर इशू, तो ये AMPM वो सब उटपटांग हो गया ना, डेट और टाइम है, वो सब गलत गलत लिख दिया, इसमें वो चेंज नहीं किया, डेट टाइम नहीं है इधर ये जो है ना, अभी क्या किया, वो जो विजुअल बेसिक वो मैंने ये पूरा का पूरा चार्ट को एक ही को एक्टिवेट कर दिया। एक ही कॉलम में जो ऑर्डर आता है वो आते रहता है, उधर ही वो रिंग करते रहता है, तो ये दूसरा सब यूज़ नहीं होता है। तो ये जब यूज़ नहीं होता है तो ये प्रोग्राम में कुछ मॉडिफाई हो गया। तो यहाँ पर जैसे है ये हेड ऑफ ऑर्डर नंबर 23 है, तो ये सेकेंड लाइन को पकड़ो, इस लाइन को छोड़ दो, ये मॉडिफाई कुछ उटपटांग हो गया है, ये बिकॉज ऑफ दिस। तो ये यहाँ पर कस्टमर ऑर्डर नंबर इतना है, फिर कस्टमर ऑर्डर डेट है, वो 222 लिखा हुआ, डेट जो भी है लिखता है उसमें डेट आ जाएगा। फिर उसके बाद कस्टमर कोड यदि हमने लगा के रखा है, तो जस्ट नॉट टू अलाउ द फ्लोर टू नो द नेम ऑफ दैट वन, तो वो कोड यहाँ पर लिख देने का। उसके बाद में ऑर्डर एक्सेप्टेंस नंबर हमारा जो है, देन उसके बाद में ऑर्डर एक्सेप्टेंस डेट एंड डिलीवरी डेट इसके ऊपर लिख दिया, राइट। देन उसके बाद में स्पेसिफिकेशन नंबर क्या है, ये तो तुमको पेन ड्राइव में दे दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था, अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर आया आपका ऐसा कि मुझे 3 टन मटेरियल चाहिए, 4 टन मटेरियल चाहिए, पहले 2 टन चाहिए और 2 टन बाद में चाहिए, ऐसा क्या हो सकता है? डिलीवरी डेट्स 2 टाइम्स सिंगल आइटम इसके अंदर में नहीं है अभी। ओके, इसमें हम सिंगल डिलीवरी डेट के बेसिस में मेरा एक्सेल बना हुआ, राइट। ओके, अभी इसमें नहीं अरेंजमेंट है। इसके बाद स्पेसिफिकेशन नंबर आ गया, तो स्पेसिफिकेशन में वेरियस अलॉय एक ही नंबर में, जैसे ASTM B11 है, उसमें 16 अलॉय है। ओके, तो अलॉय कौन सा है, तो जैसे ये 7030 ब्रास लिखा हुआ, BR मतलब ब्रास। उसके बाद लिखा है स्पेसिफिक अलॉय स्पेसिफिकेशन नंबर, ये स्पेसिफिकेशन नंबर है, वो अलॉय के लिए उसके अंदर और एक नंबर रखा हुआ है उस स्पेसिफिकेशन में, तो ये वो नंबर इधर आ गया 111110 वगैरह। नाउ नेक्स्ट उसके बाद में इधर फिर अलॉय नेम क्या है, AD ब्रास है, दोबारा स्पेसिफाई कर दिया जिससे कंफ्यूजन नहीं हो।
सॉरी एलॉय नंबर तो पहले ही लिख दिया, ये स्पेसिफिकेशन नंबर, उसके बाद MTL एलॉय नंबर, मतलब मेटा ट्यूब एलॉय नंबर। हमारा एक टेबल हमने बनाया हुआ है, अभी बनाया नहीं, बनाना था उस समय मेरे, कि हम हर एक एलॉय का अपना नंबर डालेंगे। क्योंकि हम क्यों एलॉय नंबर है ऐसा बता देता हूँ कि अभी ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में क्यूप्रोनिकल एक एलॉय है, उसमें 9, 10 to 11 निकल है, और अमेरिकन स्टैंडर्ड के अंदर 9 to 11 है, राइट। एक 10 to 11 रेंज है निकल का, दूसरा 9 to 11 रेंज है। अभी हम BS बनाएंगे, ASTM बनाएंगे, तो हमको दोनों का अलग अलग बिलेट रखना पड़ेगा। यदि हम निकल का रेंज 9 से 10 के बीच, जैसे 10 से 11 है, तो 10.5 तक में बना देते हैं, तो हमारे ये अलॉय भी बन जाता है, वो अलॉय बना, तो हम दोनों में उसको यूज कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं, फिर से देखो। से क्यूप्रोनिकल, इसमें निकल जो है ब्रिटिश में BSS, इसमें 10 to 11%, और ASTM इसमें निकल है 9 to 11। तो इसका 9 to 11 में रेंज है, इसका 10 to 11 में रेंज है। हम यदि 10 में पूरा बनाते हैं, निकल इज वेरी कॉस्टली, तो आई विल लूज मनी, आई मस्ट मेक इट अराउंड 9, देन आई विल बी मेकिंग इट चीपर, आई विल सेव मनी। बट इसका मिनिमम में मेरे 10 to 10.5 में यदि अलॉय बना देते हैं, ये दोनों के लिए कम आएगा, तो माई इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। समझिए बात को? तो वी ट्राई टू मेक इट लाइक दिस। तो ये नाइदर दिस नंबर नॉट दिस नंबर हमारा स्पेशल नंबर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं MTL नंबर। तो MTL में हमारा ये स्पेसिफिकेशन है क्यूप्रोनिकल, विच विल गो फॉर बोथ ASTM एंड दिस। अभी हम बनाए नहीं है वो, तो बिकॉज ये प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी, समझ गया? तो ये MTL नंबर हम इसको दिखाया है यहाँ पर, ये MTL एलॉय नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये अभी यूनिट आता है हमारे पास में, मिलीमीटर में ऑर्डर आता है, मीटर में लंबाई है, सब कुछ है, वो मैट्रिक में ऑर्डर आ गया। दूसरा ऑर्डर आता है 11 फुट 10 इंच, वो लिखेगा 11 फुट 10 इंच। नेक्स्ट लिखेगा OD कितना है, बोले 12 मिलीमीटर। लंबाई अलग यूनिट में, OD अलग यूनिट में, वॉल थिकनेस अलग यूनिट में, आइदर बट इससे। अब वो प्रॉब्लम आता है, तो इसमें हम यदि मान लो इसको हम ब्रिटिश, इसको मेट्रिक लिख दिया, तो द प्रोग्राम विल कैलकुलेट एवरीथिंग इन मिलीमीटर। mm। हाँ, यदि हम ब्रिटिश लिख दिया तो वो यूनिट जो डालोगे, तो उसमें मिक्स यूनिट डालने से कोई प्रोग्राम हमारा काम नहीं करेगा। तो वो जो 12 फुट 13 इंच है, और दूसरा OD है 1 इंच, उसने 1 इंच लिखा है, वॉल थिकनेस लिखा 3 मिलीमीटर। तो वो 3 मिलीमीटर जो है उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इंचेस, एंड वो फिगर डाल देंगे। वो आपका सेटअप हो चुका है, वो उसके अंदर डाल देंगे। तो वो ब्रिटिश लिखने से सबको वो 25.4 से गुना करके मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मिलीमीटर में ही आएगा सब, हमारा रिजल्ट मिलीमीटर में आएगा। लेकिन वो ब्रिटिश लिखेंगे तो यूनिट को वो समझ जाएगा कि यहाँ पर मेरे को 25.4 से मल्टीप्लाई करना है, वो समझ जाएगा, राइट। वो उसके लिए ये वाला रखा है मेट्रिक ऑन यूनिट, ये उसका फंक्शन है। उसके बाद वॉल थिकनेस तुमको जो लिखने का जैसा अभी बताया, इंचेस है, मिलीमीटर, इधर ब्रिटिश लिखा तो इंचेस में लिखूँ, और मेट्रिक है तो मिलीमीटर में लिखूँ। उसी तरह वॉल थिकनेस हो गया। लेंथ जो है वो हमारा 3 तरह का ऑर्डर आता है क्वांटिटी में। एक तो ऑर्डर बाय वेट है, ऑर्डर बाय नंबर ऑफ पीसेस, एंड ऑर्डर बाय लेंथ। और लेंथ में भी जब लेंथ में मांगता है, एक तो होता है फिक्स लेंथ मांगता है, और दूसरा होता है रैंडम लेंथ। रैंडम मतलब रेंज में, जैसे मेरे को 9 से 11 मीटर, राइट।
दूसरा बोलता है 9 मीटर ही चाहिए, और तीसरा बोलता है मेरे को 580 किलो ही चाहिए। तो हमारे पास 3 तरह का क्वांटिटी ऑर्डर आता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने लेंथ रेंज लिखा है। सपोज एक ही लंबाई में आया तो मिनिमम भी वही है, मैक्सिमम वही लिख देते हैं। और यदि अलग अलग आया तो मिनिमम जो है मैक्सिमम जो है वो लिख देते हैं। जो वेट है उसमें लिखने की जरूरत नहीं, ब्लैंक रख देते हैं। जो वेट में ऑर्डर है उसका लंबाई का यहाँ नहीं लिखते हैं, दूसरी जगह लिखते हैं। फिर ये पैकिंग मार्किंग है, मार्किंग डिटेल्स है, पैक वेट कितना चाहिए, वो सब जो चाहिए ऑर्डर में वो लिखते हैं। उसके बाद टेस्टिंग में आया, हमारे पास में एडी करंट टेस्टिंग होता है, और कई ऑर्डर होता है जिसमें एडी करंट टेस्टिंग करना नहीं है। अब एडी करंट टेस्टिंग करने में हमको नहीं करना में डिफरेंस क्या है? एडी करंट में जो रिजेक्शन होता है वो एडी करंट वाला ऑर्डर में उतना माल खराब, वो रिजेक्ट हो गया तो उतना माल क्वांटिटी कम हो जाएगा। 100 किलो का ऑर्डर है, राइट, एडी करंट में 20% रिजेक्ट हो गया, तो मेरे को तो 80 किलो ही मिला। तो मेरे को 100 किलो लेने के लिए हमको एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेना पड़ेगा ऊपर से। एडी करंट नहीं है तो मेरे को 100 में से 100 मिल गया, तो क्वांटिटी टेकन फॉर प्रोसेसिंग इज लेस। तो मेरा यील्ड जो आउटपुट है इट इंक्रीजेस व्हेन देयर इज नो एडी करंट टेस्टिंग। यहाँ पे सर मेरा, मैं वही बोला तुमको, ये सब चीज तुम अभी देखने जाएगा मेरा एक्सेल से, तो ऐसा घूमेगा जिसके भीतर तुम 50 बार आएगा तो भी शायद पकड़ा जाएगा 20%। अभी सर मैं एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएबल्स है कि अगर आपका यील्ड निकल रहा है, ठीक है, तो फिक्स परसेंटेज में निकल रहा है। अरे वो अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं, अभी तो शुरू में ही तुम अटक गया। अभी तो बाकी तो बहुत रामायण है। दिस इज ओनली बैंक ऑफ द सी। अभी तो खाली ऑर्डर एंट्री की बात हो रही है। सर इसमें क्या होता है कि ऑर्डर से हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्शन कैसे होगा। फिर समझ गया बात को। इसके मेरे यहाँ से लेने पे, इधर से लेने में तुमको इतना प्रॉब्लम है। और यदि तुम वो इनका विजुअल बेसिक वाले में जाएगा, ये प्रोग्राम बनाने में एक्सेल वाला है, आई टेकन 7 years। 7 years? यस। ये नहीं कि हम खाली इसी को बैठ के बना रहा था, वर्क मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब काम करते करते जब भी मेरे को प्रोग्राम मिलता 2 घंटा 3 घंटा 2 घंटा 7 साल तक काम किया तो प्रोग्राम कंप्लीट किया। और उसके बाद में उसको जब उसने बताया मेरे नहीं कि सब एक्सेल में इट इज सिंगल मैन ऑपरेशन, बाकी सब रीड ऑन डे। हमने बोला बच्चे सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बनाते। अब वो आदमी को ड्रॉपिंग्स क्या है मालूम नहीं है, एक्सपीरियंस क्या है मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम है ना। उस आदमी को उस लाइन में ओरिएंट करके उससे प्रोग्राम बना करके विजुअल बेसिक बनवाया, तो कितना मेहनत किया होगा सोचिए। 200 सिटिंग्स एंड ईच सिटिंग एटलीस्ट 4 hours एंड सैटरडे संडे मंडे, वो भी मैं 15 दिन इधर रहता हूँ। उसके दिन में वो संडे सैटरडे को फ्री होना है उधर। मैंने 15 दिन में 1 दिन मिलता था उससे। ऐसा करके हमको 4 साल उसके साथ मेहनत किया। 11 साल हो गया एक प्रोग्राम करते करते। ये जॉब ऑर्डर है। ये जॉब ऑर्डर का फॉर्म आ गया, राइट। ये इसके भीतर में वो जो डिटेल है वो सारा डिटेल इधर है। ये हेड ऑफिस में बॉम्बे में बनेगा तो यहाँ पर ये ऑर्डर किसके लिए है, तो मेटेरियल वो हमारे 4 फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री का नाम लिखे तो ऑर्डर उधर ही जाएगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा, राइट। इसके भीतर में सारा डिटेल है जो भी ऑर्डर का है। अभी हमको से 103 नंबर ऑर्डर है, इसको हमको व्यू करना है तो एडिट करना है। तो हमने एडिट क्लिक किया, मॉडिफाई, डू यू वांट टू मॉडिफाई ऑर्डर, यस। तो ये उसका पूरा ये सब चीज़ आ गया है जितना आने का। उसके बाद हम इसको दोबारा क्लिक किया,
और इधर में बोला एडिट, यस। तो इसमें जो डिटेल था, हमने जो ओरिजिनल डिटेल था सारा डिटेल इधर आ गया, राइट। अब इसको जो मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करो, सेव करो तो सेव हो जाएगा। वो जो इतना बड़ा दिखाया है वो इतने में आ जाता है। समझ रहे बात? अभी इसमें नया ऑर्डर डालोगे, उसका नंबर अलग दोगे तो इधर में ऐड हो जाएगा। ये हमने रैंडम ऑर्डर दे करके, ऑर्डर नंबर दे करके हमने ऐसी आर्बिट्ररी चीज बनाया है। वो तुम्हें एक्सेल से जाएगा ना, तुम तो पागल होगा ही होगा, साथ में मैं भी हो जाऊंगा तुमको सिखाते सिखाते। और वो 1-2 दिन का काम नहीं है, और मैं 15 दिन के लिए आता हूँ, 25 दिन नहीं रहता हूँ। तो अपना कितना साल का प्रोग्राम होगा सोचिए। इसलिए इसको सब डिसएक्टिवेट, इनएक्टिवेट हो गया था, सबको शेयर्स को बोल के वापस एक्टिवेट कराया। आगे जाऊँ? नहीं, हाँ देखो, तुम बोलोगे तो मैं चेंज करूँगा। इसका नाम जॉब ऑर्डर है। सर ये इधर क्वांटिटी इन केजी 10,000 हाँ, और नीचे टोटल क्वांटिटी 20,000 कैसे हो गया सर? टाइपिंग का मिस्टेक हो चुका होगा। ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर इन लेंथ है कि ऑर्डर इन केजी, क्वांटिटी इन केजी, ऑर्डर क्वांटिटी इन केजी है सर, ये केजी है सर। टोटल क्वांटिटी केजी 20,000। हाँ ठीक है, नहीं ये 20 तो आना नहीं चाहिए, गलती है, गलती है। ओके, मतलब जो अगर मान लीजिए कोई दूसरा यूनिट है तो उसका कन्वर्ट करके नीचे केजी दिखाएगा, राइट? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, ये पहला स्टेप है। इसमें नया ऑर्डर डालेंगे, ऑर्डर नंबर वगैरह पूरा सब कुछ डालेंगे तो वो पूरा का पूरा इधर ऐड होता है। ये जयेश भाई को पता है ना उसके रिलेटेड? हमको हम एक जयेश का मरने को चला गया, उसको बुलाओ, उसको साले को गले को चला, उसके लिए काम कर रहा है वो। ये पूछ रहा जयेश भाई को मालूम है कि नहीं, मुझे उसको क्या मालूम, मैं किसको जानता हूँ। सही, उसका बहुत मेरे साथ काम कर रहा था। वो जो हमने येलो में दिखाया ना, वो सारा आइटम इधर है, बट इट इज इन ए टैबुलर फॉर्म, नॉट ए वर्टिकल कॉलम। ओके, वही चीज़ सब इधर है। जैसे उसमें तुमको दिखाया था कि हॉलो है, इसमें हॉलो नहीं सॉलिड है, तो ये किया हॉलो की वजह सॉलिड लिखा। उसके बाद ये ट्यूब वाला है, इसके भीतर में देखो ट्यूब, हेक्सागोनल प्रोफाइल, वेल रॉड, स्क्वायर, ट्यूब सब। हाँ, तो हमने इसको ट्यूब लिखा हुआ है, राइट। उसके बाद ASTM स्पेसिफिकेशन लिख दिया, स्पेसिफिकेशन अलॉय नंबर दिख गया। उसके बाद में ये अलॉय के लिए जो लिखने का है, यहाँ से इसको क्लिक किया, जितना अलॉय है सब अलॉय इधर है, जो अलॉय है उसको सिलेक्ट करना, राइट। उसके बाद ये मैट्रिक है कि ब्रिटिश है, क्लिक करने का। इसके बाद ये ऑर्डर, ये वॉल थिकनेस पे, और दूसरा ऑर्डर आता है, एक ऑर्डर उसको बोलता है वॉल थिकनेस मिनिमम। तो उसका जो टॉलरेंस स्पेसिफिकेशन में रहेगा, डबल द टॉलरेंस करके कैलकुलेट करना पड़ता है।
मतलब जैसे 10% प्लस माइनस देते हैं मान 1 mm है तो 1.1 ऊपर हो गया, 1.1 मैंने 0.9 नीचे हो गया। अब मिनिमम में दे दिया तो हमको 1 देना पड़ेगा, तो हमको टोटल मिलेगा 0.2 का। तो हमारा एवरेज डायमीटर जो कैलकुलेशन करने का होगा 1.1 से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो प्रोग्राम के अंदर में इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो वो उसके अनुसार से ये अभी इसमें मिनिमम आया और इसमें दूसरा आएगा एवरेज, नॉमिनल मतलब एवरेज। तो ये नॉमिनल है तो नॉमिनल लिखेंगे, मिनिमम है तो मिनिमम लिखेंगे। नेक्स्ट, ये अभी लेंथ आया। अब हमको फिक्स लेंथ में चाहिए तो हमारा मिनिमम भी 4 मीटर है, मैक्सिमम भी 4 मीटर है, राइट। और यदि एक 4 से 5 मीटर बोला तो मिनिमम 4 मीटर है, मैक्सिमम 5 मीटर है, वो लिख देंगे। नेक्स्ट, ये अभी ये सबसे मोड ऑफ पैकिंग हाथी घोड़ा वो तो लिखा हुआ रहता है। मैक्सिमम पैकिंग वेट 500 kg और इसमें ECT रिक्वायर्ड और नॉट, वो टिक कर देगा तो ECT रिक्वायर्ड है, टिक नहीं करे उसको उड़ा दोगे तो विदाउट ECT हो गया ऑटोमेटिक। उसके बाद इधर देखो ये टेम्पर कंडीशन एनीलिंग करते हैं उसको। ये टेम्पर कंडीशन क्या क्या देखो, इसके भीतर एनील्ड है, फुल हार्ड है, हाफ हार्ड है, लाइट एनील्ड है, स्ट्रेस रिलीव है, टेम्पर एनील्ड है। इसमें से जो पार्टी ने कंडीशन मांगा है उसको इसमें क्लिक करेंगे तो वो इधर आ जाएगा। समझा? अभी ये दूसरा कंडीशन है, एज ड्रॉन देते हैं उसको एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग करते समय कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर करेंगे तो ब्राइट एनील बोलते हैं, ऐसे ओपन एटमॉस्फेयर में करेंगे तो ब्लैक एनील बोलते हैं। तो कंडीशन क्या है वो लिखने के लिए। नेक्स्ट, ये ECT रिक्वायर्ड और नॉट, तो ECT ये क्या क्या चीज़ हमको टेस्टिंग करना है। जैसे हमारे टेस्टिंग में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोलते हैं उसको, एडी करंट टेस्टिंग है, हाइड्रोलिक टेस्टिंग है, न्यूमेटिक टेस्टिंग है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है। अब इसमें से कौन सा टेस्टिंग उसको चाहिए, जो भी चाहिए हम इसमें लिखते जाएंगे, कॉमा करके आता जाएगा। अभी खाली ECT लिखा है क्योंकि ECT हम जस्ट टू मेक इट सिंपल ऐसे ECT लिखा हुआ है, राइट। क्योंकि यहाँ ECT रिक्वायर्ड है तो ये ECT आएगा, नहीं तो ECT आएगा ही नहीं। समझ ना। उसके बाद ये वाला ये इसके भीतर में रहेगा ऐड NDT, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें से क्लिक करेंगे इधर आता जाएगा, वो मल्टीपल ऐड होता जाएगा। हाँ, मल्टीपल ऐड होगा। उसके बाद देखो इंस्पेक्शन का 3 तरह का इंस्पेक्शन है। एक हमारा इंटरनल इंस्पेक्शन है, एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है, और एक पार्टी का खुद का इंस्पेक्शन है। तो हम इसको यदि क्लिक करते हैं तो इसके भीतर ECT नहीं, सॉरी, इंस्पेक्शन एज पर स्पेसिफिकेशन। तो यदि पार्टी का इंस्पेक्शन है या पार्टी का इंस्पेक्शन में कुछ अलग से प्रोसीजर दिया हुआ जो एज पर इंस्पेक्शन, हमारा इंस्पेक्शन प्रोसीजर तो स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है, तो एज पर स्पेसिफिकेशन यस, अदरवाइज एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, इट इज लिटिल अवे फ्रॉम दैट, तो हमने नो कर दिया। अब इसके बाद नो कर दिया, नहीं नो कर दिया तो उसके बाद इसको क्लिक करेंगे। कस्टमर इंस्पेक्शन है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, कस्टमर में उनका घर का इंस्पेक्टर आएगा, थर्ड पार्टी मतलब जैसे ये लॉयर्स है, ये हाथी घोड़ा है, वो लोग कोई आएगा, और नहीं दोनों है तो हमारा इंटरनल इंस्पेक्शन है। तो हम जो चाहिए वो इसमें पहले लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आया साइज, तो साइज OD इतना है, वॉल थिकनेस इतना है, लेंथ इतना है, राइट। अब उसके बाद इसमें टॉलरेंसेस है, जो स्पेसिफिकेशन के अनुसार टॉलरेंस है, वो कुछ नहीं बोला तो स्पेसिफिकेशन के अनुसार टॉलरेंस लेंगे। उसका स्पेशल टॉलरेंस है तो उसका मिनिमम मैक्सिमम, इसका मिनिमम मैक्सिमम, इसका मिनिमम मैक्सिमम सब लिखना पड़ेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट है जैसे क्वांटिटी इन kgs और क्वांटिटी इन नंबर्स, क्वांटिटी और टोटल लेंथ, वो बोलता 10,000 मीटर चाहिए, 10,000 मीटर चाहिए। अब 10,000 मीटर का उसने ये लेंथ बता दिया मैक्सिमम मिनिमम, तो हम उसका एवरेज लेकर के 10,000 उसको डिवाइड करेंगे 10,000 मीटर में, तो हमको नंबर ऑफ पीसेस पता चलेगा, राइट। तो वैसा करके ये कैलकुलेट करने के लिए इसमें हमको अभी kgs लिखा हुआ है, तो kgs में ऑर्डर है,
तो हमको टोटल क्वांटिटी केजीएस में 4 मीटर का पीस चाहिए। ओके, ये क्लियर हो गया। अब ये वाला क्या काय के लिए ये लिखा है ये मेरे को समझ में नहीं आया। टोटल क्वांटिटी इन केजीएस हो सकता है ये ऑर्डर इन लेंथ, ऑर्डर लेंथ में नहीं है, ऑर्डर बाय वेट है। तो वेट है तो ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा, दिस इज ह्यूमन एरर है। अब उसके बाद में पार्टी बोलती है हमारा पर पीस इतना वेट होने का है, इससे ज़्यादा वेट नहीं जाने का, क्योंकि हमको ट्रेडर है ज़्यादा वजन का देंगे तो उसको मालूम नुकसान होगा। तो वो लोग उधर लंबाई में बेचते हैं, तो हमको इससे जो मिनिमम वेट होगा तो मैक्सिमम लंबाई मिलेगा उसको। तो उसको लंबाई मीटर में माप के बेचता है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वो हमको मिनिमम वेट बताता है, मैंने वेट बताता है इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वो इसमें लिखा हुआ है वेट पर पीस एज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। और ये जो वेट है ये सब जो पैरामीटर डाला है उसके वजह में कैलकुलेट करके ये बता देता है। तो अभी जैसे इसके भीतर में दिया है 3.62, हमने आर्बिट्ररी ऐसा 7 kg पर मीटर लगा था। वो 7 kg हमारा 3 पॉइंट था, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे को तो 3.5 kg 7 kg तक अलाउ करेगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम कुछ भी हेवीएस्ट भी बना के देगा टॉलरेंस में तो भी गाड़ी चलेगी, राइट। उसके रिक्वायरमेंट से तो हमने कम किया तो उसके ज़्यादा प्रोडक्ट। ऐसे करके ये पूरा का पूरा स्पेशल रिमार्क्स, इसके अलावा कुछ और लिखना है तो वो लिखने के लिए एक जगह बनाया। इतना डिटेल दिया हुआ है। अब ये एक बार प्रोग्राम बना दिया, सब कुछ ऑर्डर बना दिया, तुमको उसके बाद में उसको देखना है क्या ऑर्डर है, डिटेल है, तो इससे व्यू करो। यदि उसको एडिट करना है इसको क्लिक करो, फिर उसके अनुसार से वो खुलेगा, फिर उसमें जो एडिट करना है करो। ये पूरा का पूरा जॉब ऑर्डर का एक जगह में कंसोलिडेटेड फिनिश हो, राइट। આમાં એન્ટ્રી કેવી રીતે થાય છે ખબર છે ને તમને? ખાલી આઈટમ કેવી રીતે એડ થાય છે એ વસ્તુ ખબર છે ને સોફ્ટવેરમાં? એ પછી આપણે જોઈએ. हेलो, मॉर्निंग। नहीं अभी नहीं आऊँगा, बिकॉज हमको वो सॉफ्टवेयर के डेवलप करने का वो इंजीनियर आया हुआ है। आई डोंट नो हाउ व्हेन आई विल गेट टाइम, पता नहीं है मेरे को। ये जल्दी चला जाएगा तो मैं आ जाऊँगा, नहीं जाएगा तो मैं नहीं आऊँगा। अभी उसके बाद वर्क्स ऑर्डर, ये वर्क्स ऑर्डर शीट है। इसके भीतर में हमको से 103 को हम खोलते हैं दोबारा व्यू करने के लिए। इसको क्लिक किया तो इधर डिटेल आ गया, और इसको मैंने कोई भी इसको डबल क्लिक किया तो ये बोलता है इम्प्रूव्ड योर डाटा हैव ऑलरेडी बीन सेव्ड, डू यू वांट टू प्रिंट? नो। डू यू वांट टू एडिट द इम्प्रूव्ड? यस। ये इधर में परसेंटेज डालने से एक एक करके हम डालते जाते हैं। जब साइज पहुंच जाता है, राइट, दिस इज नॉट बाय, you don't have to make it, we will make, I mean our own people who know the process will make it. अभी पील कर एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से माल आएगा तो ये साइज में आएगा। ये इसमें ऑटोमेटिकली बताता है, यहाँ पर ये पिलगर है, ये है, वो है करके सब बता देता है, यहाँ पर अपने आप बता देता है। वो मेरा एक्सेल से लिया हुआ शीट उधर से कैलकुलेट कर रहा है और उसके बेसिस पे ये शीट में डाल रहा है। वो सारा एक्सेल का डाटा ही लेकर के काम कर रहा है सब, इसका अपना कोई डाटा नहीं है, सब डाटा मेरा एक्सेल का है। वो डाटा को ले करके ये इसके अंदर डाल रहा है। तो मतलब इसमें सिर्फ डेटा इनपुट हो रहा है, इसमें ऑटोमेटिकली डाटा सब इनपुट हो रहा है, और इसमें एडिट करने का ये सब का विजुअल बेसिक से अरेंजमेंट कर दिया है।
तो अभी इसके भीतर में ये मतलब आप एक्सेल में डेटा डालते हो, ये सीधा हम input किसी ले में लो। नहीं डालते हैं, अभी हमको किसी में डालना ही नहीं पड़ेगा। हमको तो ऑर्डर एंट्री किया, उसके बाद ये वर्क्स ऑर्डर खोलेंगे तो हमको ये खुला वो मिलेगा। तब इसके बाद केवल ये फिगर हम डालते जाएंगे, ये डालते जाएंगे, इधर में ये कम होता जाएगा वॉल थिकनेस और ओडी कम होते होते जब इसके ये जो रेंज, उसका जो रेंज है उस रेंज में आएगा तो ये फिनिश ड्रॉ हो जाएगा, अपने आप डायरेक्टली फिनिश ड्रॉ आ जाएगा। तो ये अलग अलग डाटा डाल करके इसमें रखा हुआ है और इसके भीतर में ये आया है, देखो इसका 30 mm है और ये 30.3 में आया है, इसका टॉलरेंस के अंदर आ गया। ये वॉल थिकनेस 1.2 है, ये 1.17 आया, ये इसके रेंज में आ गया। ये दोनों आगे लेंथ जो चाहिए, ये लेंथ तो बाद में कटिंग करते हैं लंबाई ड्रॉ होने के बाद, तो इसके लिए हमको मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लेंथ इसमें रखा हुआ है क्योंकि हमको वेट पता चलना चाहिए, लंबाई कितना होगा उसको कैलकुलेट करके उसके अंदर आ जाना चाहिए, इसलिए आया होगा। दैट वी डोंट हैव टू वरी, पर उसमें जो आएगा वो आएगा ना। उसके बाद में इसके अंदर ये प्लग है, तो ये डाई के अंदर, ये जो डाई चलेगा, डाई के अंदर प्लग डालेंगे तो वॉल थिकनेस कंट्रोल होगा, उसका आईडी कंट्रोल होगा। तो वो प्लग का साइज यहाँ पर ऑलरेडी बता रहा है ये अपने से, इधर में प्लग का, और इससे जो वॉल थिकनेस वो मतलब दिस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। ये दोनों इन्फिनिट ड्रॉ हो गया तो बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएगी, राइट। ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाता है। अब इसमें यदि हमको पता नहीं है तो हमने जो डाला है उसके अनुसार से जो हमारे पास में प्लग का स्टॉक है, वो प्लग का स्टॉक में तो नियरेस्ट साइज को पिकअप करके उसके बाद ये साइज निकाला है, और ये साइज निकाल करके उसका कितना रिडक्शन आया। देखो अभी इसके भीतर में हमारे पास में ये kg पर पीस एरिया रिडक्शन, अच्छा इसमें वो हाँ एरिया रिडक्शन दिया हुआ, वॉल थिकनेस रिडक्शन दिया हुआ। अब इसमें हमने 15% रिडक्शन दिया लास्ट पास में, और यहाँ पर आ रहा है कितना, तो ये वॉल थिकनेस रिडक्शन आया 10.3, क्योंकि हमारे पास जो प्लग और डाई है वो जो 10.3 में बैठ रहा है, तो वो प्रोग्राम बोल रहा है कि तुमको 10.3 मिलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। उसी तरह से इसका 15% 10% रेट इधर रिडक्शन दिया है। सॉरी ये वॉल है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ये वॉल थिकनेस रिडक्शन है 10% इधर लिखा है, और इसमें जो आया है 10.3 आया है, ये वॉल थिकनेस रिडक्शन है ना। रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं उसको रिड्यूस नहीं करने का है। अब 10 का 10.3 हमारे को प्रैक्टिकली मालूम है, ठीक है चलेगा, तो हम एक्सेप्ट कर लेगा उसको, समझ गया। उसी तरह से इसका 15% एरिया रिडक्शन दिया है, इसमें 15.27 आया, हमको मालूम है चलेगा। तो दिस पर्टिकुलर शेड्यूल विच हैज बीन मेड, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट का डाई कितना होगा, इसका मैंने वो वॉल थिकनेस कितना रख के ड्रॉ करेंगे, ये पूरा प्रोसेस बन गया। अब ये प्रोसेस बनने के बाद में हमारा जनरल लेंथ रहता है 356 का बिलेट ऊपर में, राइट, और उसका डायमीटर मान लो उसका, उसमें 256 लंबाई लेते हैं, तो इसमें बिलेट लेंथ वेंथ सब फिक्स किया हुआ है। उससे जब चलते हैं तो हमको 40% यील्ड आता है, डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं 356 में। अब वो 40% यील्ड को हम यदि बिलेट लेंथ को लंबा छोटा बड़ा करेंगे तो उसमें जो वेस्टेज है वो कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर कंडीशन। तो हम उसका मैक्सिमम यील्ड कौन सा साइज में मिलेगा, बिलेट का लंबाई क्या रखें जो हमको इम्प्रूव्ड यील्ड मिलेगा, राइट। तो उसको जब हमने इटरेशन करने के लिए बोला, यहाँ से इंडिकेशन करके अप्लाई वैल्यूज ऑफ बेटर यील्ड बोला, तो हम जो 13 इंच का बिलेट ले रहे थे उसकी जगह में वो बोल रहा है 11.259 इंचेस का बिलेट लो लंबाई में। यदि ये लेकर के तुम बनाते हो तो तुम्हारे को ये 40 के बदले में 56.89% यील्ड मिलेगा, वो कंप्यूटर बोल रहा है मेरे को। अब मेरे ये मैंने 356 की जगह 280 mm का 286 mm का बिलेट लेने को बोलता है, होता 286 का बिलेट लो, तब तुम्हारे को फायदा होगा। अब हमारे ऊपर राजेश जी के ऊपर डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ एक्सट्रूजन बढ़ाना चाहता है या वो कम यील्ड में माल बनाना चाहता है, वो अपनी मर्जी है उसकी। वो सेठ जी बोलते हैं नहीं एक्सट्रूजन नहीं बढ़ाना है,
मत बढ़ाओ भाई, तो यील्ड कम करो, माल जो बनेगा उसमें स्क्रैप ज़्यादा बनेगा। यील्ड मतलब फाइनल प्रोडक्ट, ये बताता है। उसके बाद ये बनने के बाद में हमारे पास में क्या होगा, क्वांटिटी टॉलरेंस 5% 10% हो सकते हैं प्लस माइनस, पार्टी जो मांगती है। अभी हम इससे कैलकुलेट करेंगे, वो सर्टेन नंबर ऑफ बिलेट लेकर के कैलकुलेट करेंगे, और उसमें से हमारे को ये आया, ये ऑर्डर में हमारे को ट्यूब है 2762 और 10,000 kg चाहिए। वो जो 10,000 kg है वो 2702 पीस, इतना पीस उसमें आएगा। ये ऑर्डर का क्वांटिटी ऑर्डर में है। अभी हम जब उसको बना के देखते हैं तो हमने जो बिलेट लिया है उसके भीतर में हमारे को 1800 ये 18,456 kg आता है, 12 बिलेट लेकर के चले, राइट। हमारे पास में उसके बाद वो फिनिश जब होगा तो हमारे पास 2,900 एंड समथिंग हो जाएगा, 10,499 kg। ये रिकवर्ड, हमने दोबारा उसको बोल दिया कि गो पर द फाइनल यील्ड करके बोला है, तो वो एग्जैक्ट क्वांटिटी इसमें से नियरेस्ट 5% टॉलरेंस में, इससे 5% टॉलरेंस में यहाँ बना करके दिया है। 10,000 की जगह 10,500, उसके लिए इतना बिलेट लगेगा, उसके लिए इतना बिलेट लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये हम 12 पीस लेकर के चलेंगे तो हमको एग्जैक्टली यही नंबर ऑफ पीसेस मिलेगा। ये यदि करते हैं तब ये यील्ड आएगा। ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करके बता रहा है, समझिए बात को। ये पूरा का पूरा ये प्रोग्राम इसके अंदर में बन जाता है। ऐसे जो उधर में ऑर्डर बनाओगे वो ऑर्डर इधर में आ जाता है, समझिए। अच्छा, अभी इसको बंद करता हूँ। अभी नेक्स्ट ये प्रोडक्शन एंट्री, डाटा एंट्री। इसमें भी मेल्टिंग शॉप है, बिलेट कटिंग है, एक्सट्रूशन है, फिलर है, ड्रॉप एंड है, फिनिशिंग है। फिनिशिंग में 2-4 ऑपरेशन है। उसके बाद में इंस्पेक्शन, पैकिंग। अभी ये मेल्टिंग शॉप में लगा हुआ, हमने इसको डन बोला, अभी मेल्टिंग शॉप को खुल गया, राइट। अभी इसके बाद में प्रेस डाउन आ जाओ की, तो ये ऑर्डर आ गया पूरा का। अभी तक जो ऑर्डर रखा हुआ उसका लिस्ट आ गया। हमको ये ऑर्डर में वो मेल्टिंग शॉप वाले को आज 103 नंबर का कास्टिंग करना है, तो उसने खाली इसको किया 103 को, तो 103 का सारा डिटेल इधर आ गया, राइट, ऑर्डर का। अभी ये पूरा डिटेल नहीं आया, इसमें से अभी हम कोई भी इसको डबल क्लिक किया, ये उसका जो प्रोसेस बना हुआ है वर्क्स ऑर्डर, वो पूरा का पूरा डिटेल इधर आ गया, राइट फ्रॉम बिगिनिंग बिलेट से। वर्क्स ऑर्डर में खाली ड्रॉप एंड फिलर के बाद का पोजीशन है, राइट, या एक्सट्रूजन के बाद का पोजीशन है। ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग मेल्टिंग ये वो सब आ गया, राइट। अब ये जो आया है ये ऑर्डर का डिटेल है, देखने के लिए कि हमारा क्या ऑर्डर का हम प्रोसेस कर रहे हैं। 103 नंबर का ऑर्डर है, आइटम कोड नंबर 82 है, अलाय नंबर एडी ब्रास है, ओडी 30 mm है। ये फिनिश का सारा डिटेल इसमें आ गया, और इसमें लिखा है डिलीवरी डेट हमारा 20 अक्टूबर तक बनाना है, राइट। तो हमको ये डाटा मिल गया कि हमको इसका अर्जेंसी कितना है। इधर में शिफ्ट आया, सेकेंड शिफ्ट, इसको क्लिक करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट आएगा, ये सेकेंड शिफ्ट। उसके बाद वो डेट आ गया, वो जो उस समय लिखा था वही डेट है। ये कैलेंडर है, डेट चेंज करना वो चेंज कर दो। उसके बाद ये मशीन, मशीन को क्या करना पड़ता है मेरे को, ये वाला खोलना आता है तुमको भी? अभी ये खोल सकते हो? कौन सा? और मेरा सिर का, तू उधर बैठेगा तो मैं कौन सा कैसे बताऊं? मेरे को अभी ये मशीन का डिटेल निकालना है, कैसे करूँ? क्या किया? डाउन है। अभी ये मशीन इसको आया है इधर में, इसके भीतर में हमारे पास 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, राइट। अभी हमें 1 नंबर पन्ने, अभी रुको, अभी बैठो मत, इधर आओ। अभी 1 नंबर पन्ने को हमको यूज़ करना है,
हमने इसको क्लिक किया तो इधर आ गया फर्नेस ट्राई ट्रैक 1। अभी ऑपरेशन को कैसे करेंगे? खोलो इसको, खोलो उसको 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 उसको, ये ऑपरेशन आ गया डाउन एरो में, ये मेल्टिंग हो गया। इधर मेल्टिंग आया तो अभी ऑर्डर क्वांटिटी नंबर्स कितना है? 12.3 है, राइट। और अभी टोटल नंबर का स्टिल लास्ट शिफ्ट 0 और ये टोटल नंबर बैलेंस क्वांटिटी 12.3 है, राइट। अभी हम इसके भीतर में इस शिफ्ट में जितना प्रोडक्शन किया से 4, ओके। और इसके बाद इसमें लिख दिया कोई भी, सॉरी पता नहीं, वो रिमार्क नहीं आ रहा। चलो इसको बोला हम सेव, वो बोलेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट रिमार्क? यस। प्रोडक्शन डाटा सेव, ओके हो गया। अभी नेक्स्ट शिफ्ट में ये नेक्स्ट शिफ्ट आ गया, इसको शिफ्ट नंबर 2 है तो ये 1 नंबर होगा, 1 नंबर डाला। अब उसमें अगेन उसी फर्नेस का डाउन एरो की किया और ट्राई ट्रैक 1 किया और उसके बाद में फिर क्या करना पड़ेगा? इसमें रख करके डाउन एरो किया। हाँ, ये डाउन एरो की किया, ये ऑपरेशन मेल्टिंग लिखा तो ये वो 4 इधर आ गया और ये बैलेंस 8 हो गया। ऐसे हर डिपार्टमेंट का है। तो दीज पीपल दोज हु आर वर्किंग इन द शिफ्ट, जो डिपार्टमेंट इंचार्ज है, वो लोग रोज अपना कंप्यूटर में इसको फिलअप करता जाएगा। ये चीज समझाएंगे सर? हाँ, ये चीज हमारा जैसे एक ट्यूशन बिलेट बनाया, बिलेट बना करके बिलेट काटा, बिलेट काटने के बाद पिलगर एक्सट्रूजन किया, एक्सट्रूजन करके पिलगर किया, पिलगर करने के बाद में उसको अनिलिंग करना था, अनिलिंग किया, नहीं तो ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ करने दे दिया। उसके बाद ड्रॉ 2-3 ड्रॉ के बाद अनिल करना, फिर अनिल करना। तो जो जो ऑपरेशन जैसे जैसे उसमें सारे ऑपरेशन अपने आप इसमें फिलअप होता जाएगा। ये 0 है तो वो ऑपरेशन नहीं है। जैसे अभी इसके भीतर में देखो ये ऑपरेशन, मतलब इट्स वन टाइप ऑफ रिपोर्ट, इट्स अ रिपोर्ट, माने ये हमारा प्रोसेस रिपोर्ट है, प्रोसेस शेड्यूल है, प्रोसेस रूट है, प्रोसेस रूट विद रनिंग रूट विद दी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए क्या क्या हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो सारा लिखा हुआ है। और जो 0 है उसको कुछ करना नहीं है, दैट मीन दैट ऑपरेशन इज नॉट देयर। अभी इसी को आगे बढ़ा के देखो, ये यहाँ पर इंस्पेक्शन पैकिंग तक आ गया। 2961.2962 था ना, वो 2961.97 ये पैकिंग तक का पूरा रिपोर्ट इसमें बना हुआ है। दैट मीन यहाँ पर ये जो ड्रॉ हुआ इसके बाद में वो सीधा फिनिशिंग लाइन में आ गया, बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं है, ये फिनिश ऑपरेशन हो गया। उसके बाद में ये इसके भीतर में आया फिनिश ड्रॉ, यहाँ पर आया, सॉरी इधर फिनिश हुआ, इधर फिनिश ड्रॉ हुआ, इधर फिनिश ड्रॉ होने के बाद में ये स्ट्रेटनिंग का इतना हुआ, ECT ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हाथी घोड़ा सब हो गया, ऑल जाओ। तो तुम इसमें से ले गए तो यू कैन डू इट मच इंडिपेंडेंटली एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फेलो। बट यदि तुम एक्सेल से लेना चाहते हो तो मैं तो सरेंडर करता हूँ, क्योंकि तुमको 50-60 विजिट करना पड़ेगा, वो 5 साल का प्रोग्राम हो गया। क्योंकि मैं 15 में लूंगा एक्सेल से ही, तुम अपना हिसाब से देखो, मेरे पास में इस डाटा को तुम एक्स्ट्रा करके उससे अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करोगे, दैट इज योर बेबी, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बट मेरा डाटा जो रिट्रीव करना है, मेरे इस पर्टिकुलर विजुअल बेसिक का डाटा जो आ रहा है, उसको यदि तुम रिट्रीव करके उससे तुम अपना एक्सेल बनाओगे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आई डोंट वांट इट टू बी मेड इन विजुअल बेसिक ऑफ इट, आई एम नॉट डिक्टेटिंग दैट, बट मेरा ये लेने में तुमको सुविधा होगी एंड इट इज अप टू यू। क्योंकि पूरा प्रोग्राम तुमको समझाते समझे तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। एक बार हो चुका हूँ, 3 साल लगाए मेरे को। तुमको जो समझ में नहीं आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। पर मेरे डायरेक्टली एक्सेल प्रोग्राम से लोगे
तो भैया दैट की इनको एक्सेल से लेने में सुविधा है, इनको एक्सेल से लेने में सुविधा है। अरे एक्सेल से लेने में मेरे को पूरा का पूरा प्रोग्राम को पूरा का पूरा ये जो किए हैं ये कोई भी बेनिफिट उसमें नहीं मिलेगा। इम्प्रूव डील बना ही नहीं सकता उसमें। सर बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, बनाऊंगा तो मैं इसके हिसाब से, लेकिन ये जो डेटा आप लोग डालोगे, ठीक है, वो जो ऑपरेटर बंदे बैठे होंगे टाइपिंग करेंगे, वो तो इसमें डालेंगे। हाँ इसमें डालोगे, हाँ। लेकिन मुझे आपको जो आउटपुट देना है वो एक्सेल के हिसाब से देना है ना। तो लो ना, मेरे को क्या तकलीफ। मुझे इसलिए एक्सेल चाहिए खाली। नहीं मुझे, मेरे को तुम क्या आउटपुट में दोगे, एक्सेल में दोगे, घोड़े में दोगे, हाथी में दोगे, मुझे उससे मतलब नहीं है। What I am saying that to extract your data for your requirement, you use this particular framework which has been created. ऑब्वियसली मैं इसी में से लूंगा। डेटा एंट्री कैसे करेंगे वो तुम्हारा है। उसमें, हाँ वो इसमें से लूंगा, वो मैं सिस्टम में से लूंगा। तुम्हारा कुछ लेकिन जो रिपोर्ट आएगा वो आपके एक्सेल थ्रू आएगा। वो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इस डाटा को इकट्ठा करके काम करोगे तब तो काम होने वाला है। इसको लेकर के तुम जो मर्जी करो, तुम जैसे मर्जी करो, एंड गिव मी ए डाटा, जो शैलेश को चाहिए वो डाटा उसको दे दो, बस मेरा कोई काम नहीं। ओके राइट। अच्छा अभी नेक्स्ट, ये हमारे पास में ये हमने 6 मंथ का ऑर्डर पोजीशन बनाया। इसको तुम भूल जाओ, तुम अपने हिसाब से जगह करना, ये एक्सेल का काम है, तो इसलिए इसके बारे में, लेकिन हमने ये सब किया है। ऑर्डर बुक ड्रेसिंग टेबल है ना, वहाँ पे वो लेंस का सोल्यूशन का बॉटल पड़ा है, ब्लू ढक्कन वाला, ट्रांसपेरेंट बॉटल है, पानी जैसा दिखता है, ब्लू ढक्कन वाला बॉटल है, गोविंद के साथ दिखा, और दूसरा एक बोला पानी का बॉटल। हाँ वो पीरियड चेंज करना है क्या 6 मंथ में कुछ होगा नहीं है पिछले। अरे क्या नहीं है, फालतू बात करता है, नहीं होगा, फटाक बोल दिया तुम। मैं खोल रहा हूँ और मुझे मालूम नहीं है उसमें है कि नहीं है। तो कुछ होगा नहीं, ऐसा मत बोलना। ये इसके भीतर में हमने वो सब जो ऑर्डर बनाए ना बेटा, वो सब ऑर्डर इसमें आया हुआ। देखो 103 भी आया हुआ है इसमें, वो जो 103 अपन का था ना, वो भी आया हुआ है इसमें। सब ऑर्डर जो हमने उस ऑर्डर बुक में है वो सारे ऑर्डर इसमें है, लेकिन ये ब्लू वाला जो आया है इसका मतलब इंडिकेट करता है इसका वर्क्स ऑर्डर जो इम्प्रूव डील वाला वर्क्स ऑर्डर दिखाया था ना, वो नहीं बना है, इसलिए वो ब्लू कलर है, उसका डाटा नहीं देगा। तुम उसमें इम्प्रूव डील का बनाएगा तब ये ब्लू कलर हटेगा और वो रजिस्टर में आएगा। वो आ जाएगा लेकिन ब्लू कलर में आएगा। वो ब्लू कलर में नहीं आएगा तो वो काम नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर ऑर्डर काम नहीं करेगा। जो तुम इससे सम लोगे, ये लोगे, वो लोगे, इसका टोटल में जोड़ेगा भी नहीं। समझ बात को? अभी हम इसको ऐसे बनाए कि सपोज ऑर्डर इतना है, हमको इसको 2 महीने में बनाना है, 3 महीने में बनाना है, तो वी विल प्लान इट मैन्युअली, राइट। और ये जो मैन्युअली बनाएंगे उसका समरी इधर दिखाई देगा। इस महीने में मेरे पास भी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी इतना है, इसमें से जनवरी में इतना टन बना है, फरवरी में इतना, मार्च में इतना, वो भी अलॉय वाइज दिखाएगा। બેઝિકલી કેપેસિટી એલોકેશન બી ખબર પડશે આનાથી, અને આપણે સમજો વધારે ઓર્ડર લેવા હોય તો એની બી આઈડિયા આવી જાય। वन टाइप ऑफ रिपोर्ट है। दिस इज ए रिपोर्ट, दिस इज ए रिपोर्ट, राइट। अभी ये जो ऑर्डर आया ये ऐसा इसमें बनेगा। नेक्स्ट, ये वीकली और मंथली प्लानिंग, ये मंथली प्लानिंग, ये मंथली प्लानिंग में हमने मेल्टिंग बोला। ओके, तो मेल्टिंग है प्रोसेस वाइज प्लानिंग होगा उसमें। वो उससे नो रिसेंट रिकॉर्ड, बट इसके अंदर में ये ऐसा प्लानिंग आएगा। इसके भीतर में पहले ऑर्डर का डिटेल सब आ जाएगा, जिससे यू कैन हैव अ रेफरेंस ऑफ ऑल द डिटेल्स, एंड देन उसका क्वांटिटी है। उसके बाद में उसमें वो जो मेरा वर्क्स ऑर्डर बना है इम्प्रूव डील्ड का, उसके अनुसार कितना मेल्टिंग करना पड़ेगा वो क्वांटिटी बताते जाएगा। कुछ
शाहरुख से तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। बाप रे बाप, एक चीज लाया था तुमने सारा, कहाँ से ढूंढ के लाया था उसको? कहाँ से मिला था तुम लोगों को? चोर बाजार से मिला था क्या वो? तो नहीं, वैसे ही बात कर रहा हूँ। ऐसा ही हर एक अलॉय का ये वाला सर मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। एक नहीं, तुमको 100 क्वेश्चन करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए कि मैंने यील्ड वाला जो है, इम्प्रूव यील्ड वाला, हाँ। वो डेटा फीड किया ही नहीं। इम्प्रूव का कुछ भी तुमको डाटा फीड करना ही नहीं है। करना ही तुम नहीं ऑर्डर बुक actually। बना, ऑर्डर जॉब ऑर्डर बनाएगा ना, हाँ। तभी प्रोसेस करेगा। हाँ। जॉब ऑर्डर करते ही हाँ। वो जॉब ऑर्डर नंबर डालते ही हाँ। तुम्हारा इम्प्रूव यील्ड का शीट खुल जाएगा और उसमें तुमको परसेंटेज डालेगा, उसमें फिनिश ड्रॉ तक पहुंचना पड़ेगा। तो वो पहुंचेगा तो उसका डाटा इधर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब मान लीजिए, हाँ? मान लीजिए ऐसा हाँ। कि मैंने वो सिलेक्शन नहीं किया नहीं इम्प्रूव किया। यील्ड का, हाँ, तो क्या होगा? तो क्या मतलब होगा? ये इसमें आएगा नहीं, शॉर्ट में आएगा आएगा नहीं। नहीं। वो ब्लू लेकिन कलर सर एक चीज ऑर्डर उससे के लिए ज्यादा ब्लू कर कलर, वो ब्लू कलर में वो आ जाएगा, बस एट द एंड ऑफ इट। उसके बाद आगे काम नहीं एक चीज उससे ज्यादा कर सकते हैं ना हम, हाँ? एक चीज उससे ज्यादा कर सकते हैं ना हम, क्या? कि जब तक वो बंदा इम्प्रूव यील्ड नहीं करेगा हाँ। उसका वर्क ऑर्डर ही ना बने। यार वो उसका वर्क ऑर्डर का मेल्टिंग- शीट ही तो बना है। वर्क नहीं ऑर्डर बने ही तो- नहीं, मेल्टिंग आपका स्टार्ट ही ना हो पाए। अरे वर्क ऑर्डर जब तक नहीं बनेगा तब तक मेल्टिंग का भी कुछ नहीं बनेगा। व्हाट इज ट्राइंग टू से इज कि एक कंडीशन लगा देंगे, जब तक इम्प्रूव डील नहीं बनेगा तब तक वर्क ऑर्डर नहीं बनेगा। अरे वर्क ऑर्डर शीट है, मत बनाओ तो नहीं बनेगा, बनाओ तो बनेगा। वो बोल रहे हैं अरे कि वो जो उसमें करना है मैंडेटरी करो। कर देंगे तो वो तो तुम लोग जो करना है मैंडेटरी, तुम लोग जो करना है करो, मैं उसके लिए कोई मना नहीं करता। आई हैव नो प्रॉब्लम। यू वांट टू एडिट दिस वन, आई एम गिविंग यू कि मेरे पास ये है, तुम इसको लेके चलो। तुम उसको लेने के बाद में मैं तुमको कागज दिया हूँ, तुम उसको टॉयलेट पेपर के हिसाब से यूज करो, टिश्यू पेपर के हिसाब से यूज करो, या कागज में लिखने के लिए यूज करो, तुम्हारी मर्जी है। यू डू वॉट एवर यू लाइक। I am telling you, don't try to take it from my Excel sheet. Try to take it from this. ये खाली बोल रहा हूँ। वो Excel sheet से तुमको चाहिए तो then be prepared for at least 50 visits and that will take 3 years. या एक्सेल शीट में आपको 2-3 पर्टिकुलर फीचर आपको समझना है कि वो तो कहाँ से फीचर होगा। समझा देंगे, वो तो इसको काम करते समय उसको समझ में अभी जैसे वर्क ऑर्डर को समझाया, इसको इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है उस Excel sheet से। अरे उनको कोर वर्किंग समझना है उसका, क्योंकि इवेंचुअली जब वो तो प्रोग्राम मेरे को विजुअल बेसिक सीखना पड़ेगा। अरे विजुअल बेसिक सिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जब उनको जो समझने में जाएगा तब वो उसमें चाहिएगा उनको। अरे उसको क्या चाहिए वो बताएगा तब तो हाँ, समझ तो वही में। मैं उसको बोलने दो ना, तो मैं ठीक है, बोल दिया। कोई इशू नहीं, कोई मैंने issue नहीं तुमको- सर। आप सिर्फ मुझे एक्सेल दे देना। अगर मैं मुझे सारे समझ चीज दे नहीं दूंगा आया तो तुमको। मैं आपको सिंपली एकदम क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा छोटे बच्चे जैसा, बस। बहुत छोटे बच्चे जो तो मुझे सबसे कॉम्प्लिकेटेड होगा। नहीं होगा, पढ़े लिखे नहीं आदमी की होगा। तो डोंट आस्क मी लाइक ए चाइल्ड। साला ए प्लस ए क्या होता है, 2a होता है कि डबल ए होता है कि ए स्क्वायर होता है। ऐसा- वो छोटे बच्चे नहीं, एजुकेटेड, क्वेश्चन आपको ऐसा ही लिखा एजुकेटेड जाएगा। क्वालिटी माने क्वालिफाइड इंजीनियर की तरह सवाल करना, वो बच्चों तो- की तरह नहीं भैया, मेरे नहीं बस का नहीं है। उसके लिए नहीं, अगर कोई फॉर्मूला में कोई दिक्कत हुई, कोई आंसरिंग रॉन्ग आ रहा होगा, तभी मैं आपको कॉल करूंगा, उसके अलावा तो मैं कॉल भी नहीं करूंगा। नहीं, मुझे कोई कॉल से मतलब नहीं है, तुम 50 कॉल करो, मेरा टेलीफोन हमेशा फ्री रहता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डोंट आस्क मी सच क्वेश्चन दैट ए प्लस ए क्या होता है, ए प्लस ए 2a होगा, नहीं तो वो वाला तो नहीं होगा। ऐसा तो क्वेश्चन नहीं करूंगा। हाँ, बस वही बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इतना ही बोल रहा हूँ। अभी तुम्हारे को ये इतना ही है मेरे पास, बस। और इसी के बेस में तुम आगे बढ़ाओ, जो करना है करो। ठीक है, इतना, ये 3 शीट से तुम्हारे को सब कुछ मैंने बता दिया है कि ये हमारे पास है। और इसको ऑपरेट करने का, ये जो तीनों चीज है, इसको ऑपरेट करने का ये तुमको बताएगा। तुमको यहाँ पर आओगे, मैं नहीं रहूँगा, तुम लोग डेवलप करते रहोगे, रोज आओगे, कुछ भी करोगे, ही विल बी योर पर्सनल असिस्टेंट। He will guide you everywhere because he knows about this one now. Because इसको नहीं मालूम था, इसको भेज करके उसके बॉस के पास भेज करके जो साला मार करके उसको सिखा दिया। और इसने मेरे लिए इतना दया किया, इसका बॉस जो है इस साला इसको किल करके रख दिया था, लॉक कर दिया था, पता ही नहीं था।
फिर इसने मेरे को अपने सर्वर के थ्रू से इसको खोल करके वापस एक्टिवेट किया। मैंने बोला ये एक्टिवेट नहीं करोगे तो मैं बात ही नहीं करूँगा, जाओ। फिर इसने एक्टिवेट किया तो आई वॉज प्रिपेयर टू टॉक टू यू, नहीं तो ये एक्टिवेट नहीं करता तो मैं बात ही नहीं करता। अभी मेरे पास में जो है तुम्हारे को जो एक्सेल का शीट है, ये तुम्हारा पेन ड्राइव है, ये तुम्हारा पेन ड्राइव है, मेरे वाला है। तो तुम्हारा क्या करोगा इसमें? वो सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल किया है इसमें। तो लो तुम हमारे को, तुम्हारा है तो मेरे को क्या करना? तुमको मालूम है कितना है, मेरे को क्यों पता है? नहीं नहीं, वो उधर से कर लेगा यार। ये देखो, ये वाला लेना 2.222 और दूसरा ये वाला ले लेना, ये दोनों कॉपी कर लो। नहीं, ये तो शॉर्टकट, ये और ये चाहिए ना। क्या वो दोनों नहीं चाहिए? वो खाली ये चाहिए, इसका मॉडिफाइड ये है। ठीक। विजुअल बेसिक में મને મેલ કર દો ભાઈ પહેલા એ શીટ મને મેલ કર દો ભાઈ ठीक है। અને વિઝ્યુઅલ બેઝિક તમારે અહીં બતાવો મને અહીં બતાવી દો, બીજે પેસિંગ બતાવો બીજે બધું બતાવી દો। સોર્સ આપી દો, હા એટલે ઇન્સ્ટોલેબલ છે, બાકી આ જે સોફ્ટવેર છે એ બધું છે। अरे वो सॉफ्टवेयर भी भेजो ना उसको। એ સોફ્ટવેર નહીં જોયું મારે, મારે ખાલી એમાં एक्चुअल डेटा इंसर्ट केस करो तो ये बताएगा खाली एक बार। वो सॉफ्टवेयर क्या, मेरे पास अभी जो 3 शीट खेला वही तो खुलेगा, और क्या खुलेगा? नहीं, मुझे कुछ और भी देखना है उसमें। तो तुम्हारे पास रहेगा तो सॉफ्टवेयर ओपन करो, હું તમને ખાલી કોણ એટલું કરો બસ ऊपर वाला। હવે એમાં જે મેં બોક્સ ઓર્ડર નાખ્યો હતો ને, હવે જોબ ઓર્ડર યસ। હવે આની અંદર મારે એક નવી આઇટમ એડ કરવી છે, કેવી રીતે કરશો? અહીંયા अरे इतनी में तो कोई एक ऑर्डर को लेके तो एडिट कर दो ना, वही हो जाएगा। नहीं ऐड आइटम करो तो એડ આઇટમ તો અહીંયા मैं ऐड आइटम नहीं, इधर पूरा नया डाल के आओ तब आएगा। ओके ઓર્ડર નંબર થી મારી બધું ओके ओके ऑर्डर नंबर लिखो तुम्हारे हिसाब से, कोई ऑर्डर હવે नंबर। મારા સ્ટોક જોવો છે, પર્ટિક્યુલર આઇટમનો સ્ટોક જોવો હોય તો આમાં સ્ટોક નહીં। अरे तुम ऑर्डर नंबर बोलो ना कुछ उसमें पहले, ओके अपने हिसाब से ऑर्डर नंबर जितना बस तुमको याद रहेगा, ક્લોઝ कर लो पति ठीक है ना? और ये બે सब ત્રણ સવાલ છે, સ્ટોક કેવી રીતે મેન્ટેન કરશો તમે? उसको, अरे वो भी करो ना, उसको करने में क्या तकलीफ है उसको? क्या वो जो ये वाला ત્રણ उसको कर दो ना, उसके बाद रहेगा, काम करेगा वो। नहीं चाहिए तो वो જેમાં તમે ઓર્ડર मैं दे रहा हूँ, या तो दे रहा हूँ। एक तो डिपार्टमेंट वाइज स्टॉक उभो रे, પ્રોસેસ વાઇઝ हाँ ડિપાર્ટમેન્ટ નહીં प्रोसेस या डिपार्टमेंट सेम। ના ના हाँ हाँ બહુ प्रोसेस મોટો चलो કારણ કે એક प्रोसेस ડિપાર્ટમેન્ટમાં બે પ્રોસેસ હોઈ શકે છે। हाँ बराबर, चलो प्रोसेस वाइज स्टॉक आ પ્રોસેસ વાઇઝ સ્ટોક તમારો ઊભો રહે અને બરાબર. જે યુનિટ તમે સિલેક્ટ કર્યું હોય એનીમાં કન્વર્ટ થઈને ઊભો રહે, બરાબર? કારણ કે આમાં કોઈ સ્ટોકની એવી કોઈ કન્ડિશન દેખાતી નહીં મને। આપણે પીસ અને એમાં કરી શકીએ ને, પીસ અને વેટ કેટલા તમે piece ધારો કેટલા કે weight? સેલ્સ ઓર્ડર લીધો છે કેજીમાં, રાઈટ? તમે એને કન્વર્ટ કરીને પ્રોડક્શન કાઢ્યું પીસીસની અંદર, બરાબર? એટલે એન્ટ્રી તમે પીસમાં કરી એટલે તમારો સ્ટોક કન્વર્ટ થઈ જશે પીસની અંદર, તમને પહેલી પ્રોસેસની અંદર પીસમાં બતાવશે। નહીં નહીં, આપણે સ્ટોક જે ઇનાઉ સ્ટોક જોઈએ બધો વેટમાં જોઈએ, કેમ? ઓકે આપણે ફાઇનલ બિલિંગ જે બી આપણું થાય છે ને સ્ટોક રિલેટેડ બધું કેજીસમાં થશે। ઓકે સ્ટોક રિલેટેડ બધું કેજીસમાં। હા કેમ? કેમ કે બરોબર એમાં પીસીસમાં આપણે હવે સમજો બહુ વાર પાર્ટીને આપણે માલ પર મીટર વેચીએ છીએ, तुम्हारा वो खुल ही नहीं रहा है। એમાં અમુક વાર આપણે માઇનસમાં બી બનાવીએ, ये બટ વિથ ટોપ खुला ही नहीं है क्या? क्या સમજી ગયો એટલે એટલે મારે કેજી પર મીટર એક્ઝેક્ટલી કેલ્ક્યુલેટ કરી અને એને જે યુનિટ લીધી એનું કેજી પર મીટર કાઢીને દેવું પડે। સ્ટોક રિલેટેડ ઓલવેઝ ઇન કેજી। गोविंद वो डब्बी देना इधर। अरे हो जाएगा, मैं वो
કેજી મતલબ પીસીસ એન્ડ કેજી કેમ કે એમાં શું થશે કે સમજો મારે ફિલ્ગર ઉપર 20 ચલાવવા 3 પોર્ટ છે, બરાબર. 3 પોર્ટ છે. તમે જે કન્વર્ઝન નાખશો ને એ તમારું ફિક્સ જ હશે અને ફિક્સ છે એકવાર 20 કે તમારે નાખેલું જ છે, બરાબર છે. એટલે તમે તમારું મળશે. પછી આમાં જે છે આમાં એક પેલી શીટ મારે પ્રોડક્શન મેનેજમેન્ટ શીટ, મોનિટરિંગ શીટ. એમાં કે સમજો આપણે ધારો કે આપણે 3 દિવસનો પ્લાન આપ્યો યા 1 વીકનો પ્લાન આપ્યો, પ્લાનની સામે એકચ્યુઅલ કેટલું નીકળ્યું એ રિપોર્ટ બનાવ્યો, એ રિપોર્ટ જ બનાવ્યો, એ રિપોર્ટમાં મૂક્યું છે કેમ કે એનાથી પછી એમાં જ નથી રિપોર્ટનો બી પાછો બીજો રિપોર્ટ બનાવે. पेन छोड़ निकल मतलब ફોર્મેટમાં नीचे થોડા छोड़ ઘણા ચેન્જીસ આવશે તો Problem આવે. નક્કાથી કહેલું હા એ વાંધો નહીં, રિપોર્ટ્સનો જે वो તમે ये ફોર્મેટ slot है મેન્ટેન ना, કરો છો એમાં ये થોડા काम ઘણા नहीं कर ચેન્જીસ रहा। આવશે, એ વાંધો નહીં. બરાબર. એવું બી બને કે उसी में से 50% 70% જેવો બી ચેન્જીસ આવે. હા, ડેટા તમને મળશે બધો. પોઈન્ટ એ છે ડેટા જોવે છે. આ તો કોઈએ જોયું નથી, એમનું બેબી છે. ડેટા હવે તમને એમના મળશે. બેબીને આપણે કેટલો કેવી રીતે મોટો કરવો છે આપણા ઉપર છે. એમને ડેટા છોડી તમને દીધું બધો છે. મળશે. ડેટા તમને બધો મળશે, ડેટામાં કોઈ ઇશ્યુ નહીં. બસ. પણ એક વસ્તુ કેપેબિલિટી રાખજો સર તમે પણ કે એન્ટ્રી કરાવવી પડશે એના માટે. ભાઈ 17 પ્રોસેસ છે, 17 પ્રોસેસની એન્ટ્રી થવી જશે. ડબ્બી દે ને 17 પ્રોસેસની એન્ટ્રી. 17 ને? હા. હા, થશે. કારણ કે સૌથી એટલે વધારે એન્ટ્રી ઓપરેટર રાખી દે, બીજું બોલો. સૌથી વધારે પ્રોબ્લેમ પાઇપ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર એન્ટ્રીનો જ આવે છે અને એ બી ખાલી પ્રોડક્શનની. हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हो સોફ્ટવેર ચાલુ કરી અને એને સ્ક્રીન ઇમ્પ્રુવડ યીલ્ડ વાળું એનો સ્ક્રીનશોટ લઈને મને મોકલી દીધો. મારે સેટઅપ પીક કરવાનું બહુ વિચારવા જેવું છે. EV6 ક્રિસ્ટલ રિપોર્ટ 8.5 છે એ નહીં જોયું, મારે સોફ્ટવેર જોઈતું જ નહીં. ખાલી એક્સેલ શીટ ખાલી એક્સેલ શીટ જોઈશે અને બધાને ખાલી એક સ્ક્રીનશોટ લઈને મોકલી દેજો. ઠીક છે કારણ કે એની અંદરના ડેટાથી તો મારે કોઈ મતલબ છે નહીં. એની અંદર શું કરીએ તો ખબર બી નહીં પડે. આ બધું કોપી કરવાનું નથી, કોપી કરવાનો કોઈ મતલબ નથી, ખાલી એક્સેલ કોપી કરો અને ઓલાના એક્સેલ સ્ક્રીનશોટ તો લઈ લીધી. બસ ઓલાના સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. એટલે વિડીયો આપી દેજો એમને. ત્યાં અને બીજી એક વસ્તુ, તમે હાલમાં અત્યારની તારીખમાં સ્ટોક સીટ જે મેન્ટેન કરતા હોય એ મન જોઈશે मैं तुमको बोल रहा हूँ वो स्लॉट આ જ મહિનાની. કોઈ एक क्लिक करा क्या लेना। प्रॉब्लम हो रहा है How it is possible? How it is possible કે સ્ટોક સીટ મેન્ટેન નહીં કરતા હોય તમે? સ્ટોક આઉટ બધી રફ છે એવું કઈ મતલબ એ નથી કે ભાઈ આ हाथ से stock- लिखा हुआ है, समझो आप। એક રફ આઈડિયા આવે ને એવું બી તો બી મને અમે શું કરીએ સાલમાં क्या stock कर रहे રાખીએ.